दबंग है वे इतने दबंग है। हमारे पापा गए किसी दीवान जी पर फोन करवाने के लिए, हमने कंधों पर ढोया पिछले साल, क्योंकि हम कभी सुनी नहीं है, किसी भी अधिकारी ने उन्हें माना ही नहीं है। ना विधायक माना है, एक जनता की तरह माना है, आम आदमी की तरह माना है। उससे ज़्यादा बेहतर तो हम हैं जो अधिकारी हमारी मान लेते हैं। हम तो कभी नहीं डरे। एक तो पूर्व विधायक से भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। दोस्तों, जिस तरह से बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली यानी धौलाना विधानसभा, और धौलाना विधानसभा की अगर हम आज बात करते हैं तो यहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का भी आगमन रहा है, क्योंकि अब तूफानी हवा यहां से उठनी शुरू हुई है। जिस तरह से बात करें कि यहां पर मायावती जी का भी आगमन होने वाला है, और दूसरी तरफ बात करेंगे ओवैसी जी का भी आगमन होने वाला है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को, गृह मंत्री तक को भी और प्रधानमंत्री तक को, देश के प्रधानमंत्री तक को भी उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों पर भी प्रचार के लिए उतार दिया है। चलिए, ये तो बात रही अभी तक की प्रचार की, लेकिन अब जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज हम धौलाना विधानसभा क्षेत्र के जो धौलाना विधानसभा सीट है उसके निडोरी गांव में मौजूद है, और यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ इकट्ठा हुए हैं। अब उनकी जो बात रखना चाहते हैं हम जानते हैं, आगे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, रिजवान। रिजवान जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से माहौल चल रहा है और बात की जाए आपके धौलाना विधानसभा की, तो यहाँ पर जनता क्या चाह रही है? जनता यहाँ पर बदलाव चाहती है। किस तरह का बदलाव चाहती है, किस तरह से प्रताड़ित है? एक तो पूर्व विधायक से भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और तो दबंग विधायक कहा जाता है। हाँ, फिर भी लोगों के बीच में कमी रहे हैं। लेकिन अब आने वाले जो लोग हैं, कोई गरीब जो लोगों के बीच में रहता हो, लोगों के साथ चलता हो, अच्छाई बुराई में साथ रहता हो, इस तरीके के विधायक को चुनना चाहती है पब्लिक। तो यहाँ का अगर समीकरण की बात करें तो क्या कहता है आपके क्षेत्र का? यहाँ का समीकरण जो है, यहाँ मुस्लिम समाज भी है और दलित समाज भी है, ठाकुर समाज भी है। तो हमारा मानना अपना यह है, जनता का, निडोरी गांव से ख़ास तौर से और धौलाना विधानसभा का, कि दलित समाज जो है यहाँ से और मुस्लिम समाज मिलके विधानसभा जीतेंगे और जीतते चले आए। पिछली बार भी बीएसपी से जो है मुस्लिम समाज का प्रत्याशी जीता है, और अब की बार वासित प्रधान को धौलाना विधानसभा की जनता विधायक बना के लाएगी 10 मार्च को। क्या लगता है, आपके इतने घर के अच्छे विधायक हैं, असलम चौधरी दबंग विधायक कहे जाते हैं, लोग डरते भी हैं उनसे? नहीं, हम तो कभी नहीं डरे, नहीं हम डरे हैं ना डरेंगे, क्योंकि उन्होंने 5 साल में यहाँ लोग डरते हैं जो गलत काम करते हैं, जैसे अधिकारी हो जाते हैं, या फिर बात करें इस तरह से, उनकी वीडियो भी काफी वायरल होती है। उनकी कोई अधिकारी ने कभी सुनी नहीं है, किसी भी अधिकारी ने उन्हें माना ही नहीं है। ना विधायक माना है, एक जनता की तरह माना है, आम आदमी की तरह माना है। उससे ज़्यादा बेहतर तो हम हैं जो अधिकारी हमारी मान लेते हैं और हमारे ही फेवर में बात करते हैं। अधिकारी हमारी मानते हैं, विधायक की कोई बात ऐसी नहीं मानी गई आज तक 5 सालों के अंदर जो क्षेत्र को हासिल हुई। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है। अब युवा की जो सोच है कहीं ना कहीं वो बदलाव की है। अब किस तरह बदलाव की है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, कितने दबंग है वे इतने दबंग है। हमारे पापा गए किसी दीवान जी पर फोन करवाने के लिए, हमने कंधों पर ढोया पिछले साल, क्योंकि हम बीएसपी के आदमी हैं। तोमर है, हम भी मुस्लिम तोमर। लेकिन हमारे पापा गए उनके पास, जी फला थाने में फोन कर दो एक दीवान जी को, बात नहीं मानना। पुलिस तो उनसे डरती है। वो सुनो तो सही, जब दीवान जी ना डरते तो और कौन डरेगा? उन्होंने मना कर दी, मेरी नहीं सुनेगा तो दबंग काहे का रहेगा फिर, जब एक सिपाही नहीं सुनना। हमने तो सुना है कि पुलिस डरती है, एक्शन डरते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है इस तरह से। सब बेकार की बात है, फजूल की बात है, उनसे कोई नहीं डरता। आप पे कोई वीडियो वायरल नहीं होती? वो दबंग है, फिर हम क्यों नहीं डर रहे? हमने तुम्हें कहा कि हमारे भी बयान लो, हम भी तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। तुम्हारी बात सुन लेते हैं। तो बता दी हमने, एक दीवान जी ने उन्होंने मना कर दी कि मेरी नहीं सुनेगा, मेरी सरकार नहीं है। नहीं, आपको दबंग मतलब आपके कोई ऐसा हमें ना लगते कुछ ऐसा विधायक आपके क्षेत्र में हो कि जिसको दबंगाई चलती हो और जहां लोग उनसे डरें, तो ऐसा विधायक होना चाहिए ना। मैं तो ये जानता हूँ। बस प्रधान कौन डर रहा है, चलिए बताइए। वे डराने नहीं चाहते, वे दबंगी नहीं है, वे सामाजिक आदमी हैं। उनके पास जाओ, वो अपने दरवाजे पे, अपने अंदर घर में से भी बाहर तक छोड़ना आते हैं। बहुत बड़े आदमी है वासित प्रधान जी, समर्थन है हमारा। इसको नहीं मानता, क्योंकि देखिए दबंग विधायक कहा जाता है उन्हें, और क्षेत्र की जनता उन्हें भरपूर समर्थन दे रही है। मैं आपको बता दूं, उनके परिवार वाली दबंग करें, वे दबंग ना है। जवान है। जिस तरह से उन्होंने इस तरह की बात की है किसी एक विधायक के लिए, वो कहाँ तक सही है? तो सही कह रहा लड़का, दियो
मुझे लगा था कि आप समझदार होंगे, आप सही बात भाई साहब करेंगे। मेरे से आपको सच्चा बता, मैं तो जो कह रहा हूँ सही कह रहे हैं सब ये। विधायक पूर्व रह चुके हैं धर्मेश तोमर, तो उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है क्षेत्र? कौन? धर्मेश तोमर? हाँ, धर्मेश तोमर को सपोर्ट क्यों नहीं दे पा रहा है? फूल को वोट ही ना देते हम। क्यों? कोई रीजन तो होगा कि बाबा जी ने तो इतना कहा है कि हम जो सबका साथ सबका अच्छा विकास, बाबा जी का चेहरा अच्छा ना लगता हमें। तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 80-20 का बंटवारा करते हैं ना, 80-20 का बंटवारा करते हैं तो वोट क्यों दें जब ना। आप क्या चाह रहे हैं? चलिए आप बस बात करते हैं। हम तो हाथी को वोट डालेंगे। हाथी में क्या है, क्या समीकरण है हाथी का? 20 साल से वोट डालते आ रहे हैं, पिछले 5 साल पूर्व विधायक को वोट दी, उन्होंने विकास नहीं करा, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं अब की बार। तो अगर उसने विकास नहीं किया, पिछली बार आपने उन्हें वोट डाला था, तो फिर भी उन्हें वोट दे दीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों दे दें? कि दबंग कहे जाते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे विधायक हैं आपके। जंगल में घास काटने वालों को तो कोई भी गाली दे दे। डीएम से बदतमीजी करके दिखाओ, बताओ आप मुझे, डीएम से बदतमीजी करके दिखाओ। ये क्या बिजली घर में एक हवलदार वो बैठा चौकीदार, नहीं, आपकी एक सीट से सरकार बन जाएगी, ये जानना चाहता हूँ आपसे। कतरे कतरे से समुद्र बनता दोस्त। चलिए आपसे बात करेंगे जी, क्या कहना चाहते हैं आप? गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप। हाँ जी, जी, बस ये चाह है, सारी पब्लिक बदलाव चाह रही है। बदलाव क्यों चाह रही है? क्या बिगड़ गया? रखेगी वहीं, सीट तो वहीं रखेगी, जैसे बसपा इस पे पहले थी, बसपा की फिर वहीं रहेगी, पर कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। अब क्या है बढ़िया? हमें तो ये लग रहा था, अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है और अच्छे कैंडिडेट आगे। हमें तो ये लग रहा था कि हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो गांव लगते हैं आपके, निडोरी है, परतापुर है, शामली है, छिजारसी है, एक गांव तो है थोड़े से जो है मोदी नगर से मिले हुए हैं, हापुड़ से मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपके बसपा का या सपा का या फिर अन्य पार्टी को अलग अलग रुझान होगा, लेकिन एक तरफ रुझान क्यों जा रहा है? हर आदमी को अच्छे आदमी की जरूरत है और अच्छे को ही चुनना चाह रही है और अच्छा ही चुना जाएगा, फिर बसपा की इस पे विधायक बनेंगे। बस ही प्रधान आपके यहाँ से पूर्व विधायक भी हैं, पड़ोसी भी हैं आपके, तो उन्हें क्यों नहीं चाह रहे? उनसे तो पब्लिक वैसी परेशान होगी। क्यों क्यों क्या रीजन है उनका परेशानी का? उन्होंने तो आज तक किसी के साथ में कोई विकास करा हो, किसी के साथ अच्छा करा हो, बदतमीजी से पेश आना है, सारी हरकत ये सब सामने है हर आदमी के दिमाग में। बिल्कुल अब के उसको बहुत पीछे जाओ। जी आपसे बात करेंगे। आप बड़े पीछे बैठे हैं, शांत, बिल्कुल ठंड सी लग रही है, मुझे लग रहा है। नहीं आपसे कुछ, क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र को लेकर के? क्षेत्र को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र को बदलाव होना चाहिए और बीएसपी का जो प्रत्याशी है, देखिए समीकरण है, पिछली बार विधायक जी जीते थे 3000 वोटों से, उसमें 40,000 दलित का वोट था, अकेले मुस्लिम थे, तब 3000 से जीते थे। आज 3 मुस्लिम खड़े हैं। मेरा अपना मानना है कि यहाँ धौलाना सीट पर अगर विधायक बन सकता है तो वो बीएसपी का समीकरण है। 40,000 जितना हमारा इधर उधर जाएगा, इतना हमको दलितों का मिल जाएगा। समीकरण तो ये कह रहा, बाकी लोगों की मर्जी। तो आपको क्या लगता है कि बासित काम करा लेगा? नहीं, काम कराते हैं बिल्कुल। वासिद प्रधान जी में विधायक भले ना हुए हों, लेकिन जो भी इनके घर पे जाता है, विधायक भले ना रहे हों। चलिए अभी मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। अभी एक चर्चाओं में एक वीडियो चल रहा है जो इनके साथ जो अभद्रता की गई थी मसूरी के अंदर, वो कितनी अच्छी लगी आपको? देखिए क्या ऐसा पसंद कर रहे हैं है, आप उसे? सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसा करा है वो सियासत को नहीं जानते, राजनीति को नहीं जानते। सबका अधिकार है और हमारी तारीख सभ्यता भी ये कहती है कि आने वाला कोई भी मेहमान हो, वो चुनाव लड़ रहा है, उसका अधिकार है सबके पास जाना, वोट देना न देना अपनी मर्जी है। तो जो लोगों ने ये किया है वो राजनीति में वासिद प्रधान को उससे फायदा होने जा रहा है। हम किसी के साथ, हमारे घर पे प्रधान जी आए हैं, हम इनके साथ बदतमीजी कर दें तो अगले ही दिन हमारे गांव में सारा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, प्रधान जी के पक्ष में हो जाएगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो इनके पक्ष में काम कर रहे हैं, ना कि विरोध में। वो उनके विरोध में कर रहे हैं जिनकी हिमायत में बन के कर रहे हैं, क्योंकि उलट होता उसका रिएक्शन तो होगा ना। तो ये बदतमीजी ठीक थोड़े है भाई। चुनाव चल रहा है, सारी दुनिया जानती है, सबको अधिकार है आने का, उनका वोट मांगने का अधिकार है और वोटर को सवाल करने का भी अधिकार है। अब मान लीजिए कोई नया विधायक है जो 5 साल रहा है विधायक, सवाल उसी से करोगे ना, हारने वाले से क्या करोगे? अब हमने उससे किसी से सवाल कर लिया तो आपको अगर समझदार है तो सही जवाब दीजिए उसका, लेकिन आप बदतमीजी करोगे, उल्टी सीधी बात करोगे तो ये बात अच्छी कहीं ना कहीं जो बदलाव देखने के लिए मिला है इसी वीडियो से मिला है आप सभी को? नहीं, बदलाव नहीं, वो तो वीडियो तो चल रही है सब गाँवों में, हमारे गाँव में भी हुआ है। लोगों ने हमें बताया, हम तो यहाँ थे नहीं, लेकिन बताया कि विधायक जी से किसी ने कहा कि हम आपके यहाँ और लगवाने गए, कहा मैं तुमसे वोट ही मांगने नहीं आया, हमारे यहीं कहा है, बैठ के सबके सामने कहा है।
तो ये बात जो है, ये विधायक एक जनप्रतिनिधि जो बनना चाह रहा है उसके लायक थोड़ी है। ये तो एक छोटा मोटा कोई प्रधान भी नहीं, पंचायत सदस्य भी नहीं करता है ऐसी बात। तो जो जनप्रतिनिधि है उसको सबका सम्मान करना चाहिए। नहीं, आप लोगों ने इकट्ठा होकर के जो ये मीटिंग की है कि हम बसपा के साथ हैं या फिर जो है बदलाव के साथ हैं, मतलब समझ में नहीं आया इस तरह। जी आपसे बात करेंगे। नहीं, आप बताइए, आप एक जिम्मेदार हैं, आप जो बात कहना चाहे कह दिए। आपकी एक बात जरूर सुननी है, बदलाव क्यों चाहते, जो चाहते हैं वो कह दीजिए। नहीं, आप जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी कहना क्या चाहते हैं जी, भाई यही है कि इन्हों को वोट दो वासिद अली को। बहुत अच्छे साहब, बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये है इनमें कि बहुत ही बढ़िया आदमी है, पीछे जिला पंचायत में रही है, जिला पंचायत प्रधान भी हैं गांव के, काम बहुत बढ़िया करते हैं, ये बहुत अच्छे भले आदमी हैं। चलिए और भी व्यक्ति हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, कैसे आप शांत बैठे हुए हैं? बहुत देर से देख रहा हूँ आपको, कोई रीजन तो होगा किसी बात को लेकर के? नहीं जी, हम तो वासिद प्रधान जी को वोट दिलवाने चाहते हैं और असलम को हराना चाहते हैं। नहीं, कोई जाति दुश्मनी है? जाति दुश्मनी नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया 5 साल तक रह गए, उन्होंने कोई काम नहीं करा हमारे यहाँ। कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत काम कर दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी वादे मतलब बता रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने जो भी काम करा एक ईंट तक की भी नहीं लगा इस गाँव में। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ भी काम नहीं करा, हमें पता है नहीं। यहाँ नहीं, ऐसा लगता है कि आप जैसे कि बसपा का ये आपके हाथ में है तो आप सोच रहे हैं कि हम बुराई नहीं कर जी, रहे हैं। बसपा का तो हम तो ऐसा वोट देंगे, बसपा को वासिद प्रधान जी को वोट देनी है हमें। तो जिस तरह से लोगों का भी कहना है जी, असलम विधायक ने बहुत काम कराए हैं, उन्हें बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है। इनके धोरे 75 यानी 65,000 का वोट बैलेंस है इनके पास, तो यही सीट निकाल सकते हैं विधानसभा में। जब तक यहाँ जब भी निकली है बस। चलिए, आपका गांव यही है, कौन सा है? यही है, निंडोरी गाँव है। कैसे कैसे कवर कर पाएंगे? चलिए आपसे ही बात कर लो, कैसे कवर कर पाएगा आपका गाँव? हमारा गाँव ज्यादा नहीं वोट देगा। वासिद प्रधान? हाँ, वासिद प्रधान जी। समझ में नहीं आता मुझे, कह रहे हैं कि इतना बदलाव एकदम से इस क्षेत्र में, एक बड़ी सोचने का विषय है। जिस तरह से हमारे साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता किस तरह से बदलाव चाहती है, और मौजूदा विधायक यानी असलम चौधरी जिन्हें दबंग विधायक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाली आगामी 10 फरवरी को जिस तरह से मतगणना होनी है, उस मतगणना में क्या जनता का मूड होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर सच दिखाते हैं, और आज का जो सच है ये कहीं ना कहीं धोलाना विधानसभा में एक तूफान लेकर आने वाला है। तो मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ बने रहिए। एशियन न्यूज, गाजियाबाद।